आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, शहनवाज समेत इन नेताओं को मिल सकती है जगह। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात, दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। ग्लेशियर टूटा नहीं, ये है उत्तराखंड में भीषण तबाही की वजह। मुख्यमंत्री ममता से मिले भाजपा का दामन थामने वाले 2 विधायक, मुलाकात पर अटकलें तेज। रूस में पुतिन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर क्या है असर। अमेरिका और ईरान के बीच निकट भविष्य में नहीं सुधरने वाले हैं संबंध, बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला। पड़ोसी देशों में काफी सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, भारत में आसमान छू रहे दाम। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में किया खुलासा, कहा डायरेक्टर ने ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी कराने को कहा था। और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन ने मैच में झटके 10 विकेट। बिहार में आज मंगलवार को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। राज्य भवन में आज नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्य भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार आज दोपहर नीतीश के मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना लगभग तय है। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के भी मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। एमएलसी नीरज कुमार की भी वापसी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली फोन कॉल है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने नई सरकार के गठन के बाद तमाम देशों में अपने समकक्षों से बातचीत की थी। इसमें भारत भी शामिल था। जो बाइडेन ने एक दिन पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि उनकी अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत नहीं हुई है। बाइडेन ने यह तक कहा था कि जिनपिंग लोकतांत्रिक सोच में पले बड़े नहीं हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसरो के वैज्ञानिकों के हवाले से कहा है कि रविवार को चमोली जिले में आपदा हिमखंड टूटने के कारण नहीं बल्कि लाखों मीट्रिक टन बर्फ के एक साथ फिसलकर नीचे आने की वजह से आई। रैनी क्षेत्र में ऋषि गंगा और थैली गंगा में अचानक आई बाढ़ के कारण यहां पर सेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री रावत ने कहा 2-3 दिन पहले वहां जो बर्फ गिरी थी उसमें एक ट्रिगर पॉइंट से लाखों मीट्रिक टन बर्फ एक साथ स्लाइड हुई और उसके कारण यह आपदा आई है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में राज्य में दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद से ही बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जानकार इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। जानकारों के अनुसार बनगांव उत्तर के विधायक विश्वजीत दास और नोआपाड़ा के विधायक सुनील सिंह ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कक्ष में उनसे मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के चैम्बर में प्रवेश करने के बाद दास ने मुख्यमंत्री के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। उनके साथ विधायक सुनील सिंह भी मौजूद थे। बीते कुछ माह से रूस के अंदर छिड़ी एक राजनीतिक जंग को पूरी दुनिया देख रही है। ये जंग रूस में पुतिन सरकार के घोर विरोधी नेता एलेक्सी और सरकार के बीच चल रही है। एलेक्सी के देश वापसी के बाद जिस तरह से रूसी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और सजा सुनाई, उसके खिलाफ पश्चिम देशों में रूस के प्रति गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर फैसला लेते हुए साफ कह दिया है कि जब तक ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत किए गए वादे पूरा नहीं करता, तब तक उस पर से प्रतिबंध भी नहीं हटाए जाएंगे। उनका ये बयान इसलिए काफी खास है क्योंकि अपने चुनावी कार्यक्रमों में उन्होंने ईरान से परमाणु संधि दोबारा शुरू करने की मंशा जताई थी। लेकिन अब इस बयान के बाद इस मुद्दे पर उनका रुख काफी स्पष्ट हो गया है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से बाइडेन को इस संधि पर वापस लौटने के बारे में खुद अयातुल्लाह खमेनी ने कहा था। उनका कहना था कि यदि वो चाहते हैं कि ईरान संधि में शामिल हो तो इसके लिए उन्हें ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। ऐसा होने पर ईरान अपने किए गए सभी वादों को पूरा करेगा। देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होता है उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर कभी यह सस्ता होता भी है तो भी हमारी जेब पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह गिरावट काफ़ी कम होती है और टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। प्रियंका ने अपने शुरुआती करियर में ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था और अब आसमान की ऊंचाइयों पर है। इन दिनों प्रियंका अपनी एक किताब अनफिनिश्ड को लेकर सुर्खियों में है। इस किताब में प्रियंका ने अपनी जिंदगी के उन किस्सों को बयां किया है जो उनके लिए मुश्किल भरे थे। एक किस्सा उन्होंने बताते हुए कहा कि एक डायरेक्टर ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे काम के सिलसिले को लेकर मिलने पहुंची थी। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद उन्होंने मुझे खड़े होकर अपने आप को घूम कर दिखाने को कहा। मैंने किया। उन्होंने मुझे काफ़ी देर घूरा और कहा कि अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो शरीर के कुछ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। उन्होंने मुझे मेरे स्तन, जबड़ा और बट की सर्जरी कराने को कहा। उन्होंने बताया है कि उनके मैनेजर ने भी डायरेक्टर की इस बात पर हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद मैंने अपने मैनेजर से भी रास्ता अलग कर लिया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने सोमवार को दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 274 रन पर ऑल आउट कर 95 रन की बड़ी जीत हासिल की। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने कुल 10 विकेट हासिल किए।